अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। परवेज़ इलाही साहब की एक बड़ी ही ड्रामाई किस्म की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक शख्स ने खिताब किया है। इस शख्स को आप जानते हैं, ज़ाहिर है उसका नाम नहीं ले सकते, तस्वीर नहीं लगा सकते, पाबंदी है पाकिस्तान में। लेकिन ये वही शख्स है जिसने पीडीएम की सियासत की बखें उधेड़ कर रख दी हैं, जिसने पीडीएम को लंबा लेटा दिया है, बल्कि उनकी सियासत को उनके साथ दफन कर दिया है। ये वही शख्स है जिसने खिताब किया है, जो ज़मान पार्क में जो एतजाज़ अहसन साहब हैं, उनका पड़ोसी है। और ये वही शख्स है जिसका मरियम नवाज शरीफ अपनी तकरीर में 171 दफा नाम लेती थी। और ये वही शख्स है जिसका शाहजेब खानजादा साहब प्रोग्राम उसी से शुरू करते थे और उसी का इख्तिताम करते थे। यकीनी तौर पर उस शख्स का नाम आपके जहन में आ चुका होगा, जुबान लड़खड़ा जाती है जब भी उस शख्सियत का नाम लेते हैं। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर एक खिताब किया है। लेकिन उस खिताब से भी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है कासिम के अब्बू, यानी कासिम के अब्बू के नाम से ट्रेंड चल रहा है। और उसके बाद दूसरा ट्रेंड है नो खान नो टीवी। अगर खान नहीं है तो टीवी नहीं देखेंगे। अब जब टीवी नहीं देखेंगे तो पाकिस्तान की जो न्यूज इंडस्ट्री है वो बैठ गई है, वो लेट गई है। यानी जिस तरह से पीडीएम की सियासत लेटी है, उसी तरह से टीवी इंडस्ट्री भी लेटेगी और न्यूज इंडस्ट्री लेटेगी। जाहिर है टेलीविजन पर रेवेन्यू आता है, और कब तक इधर उधर से खांचू से पैसे निकालकर जबरदस्ती के एड्स चलवाए जाएंगे, लोगों को मजबूर करके एड्स और एक रेवेन्यू मीडिया इंडस्ट्री को दिया जाएगा। लेकिन जब व्यूअरशिप अप डाउन होते हुए देखेंगे, जब वो आप सारे पैरामीटर्स नीचे आते हुए देखेंगे, तो कब तक पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये अगेन सोचने वाली चीज है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो एक मीडिया वॉच डॉग है, यानी जो एक मीडिया की सर्विलेंस है, एक मीडिया की आंख है, उसे पत्थर मारा गया है और उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। यानी इतनी मकबूल शख्सियत, एक पॉलिटिक्स जिसके गिर्द घूमती है, अगर आपने उसका बारे में बातचीत नहीं करनी, तो फिर कैसे मीडिया, पाकिस्तान की न्यूज इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? अब जो परवेज इलाही साहब है, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी ड्रामाई हुई है। यानी ये ऐसा ही खान के साथ किया गया था। एंटी करप्शन वालों ने परवेज इलाही साहब को उठाया है कॉलर से पकड़कर। यानी वो बंदा 80 साल का है, वो बुजुर्ग है, पाकिस्तान का बुजुर्ग तरीन पॉलिटिशियन और सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है। और उन्हें धक्के देकर, यानी पीछे से भी हाथ डाल के, साइडों से, कॉलर से, बाजू से पकड़कर घसीट कर गाड़ी के अंदर डाला है। आराम से भी गिरफ्तारी हो सकती थी। यानी आराम से गाड़ी, परवेज इलाही की गाड़ी के अगर करीब ले जाई जाती और उन्हें उतारकर अंदर डाल दिया जाता तो मुमकिन था। या फिर शायद जितना वो फासला था 20 से 30 सेकंड का था, वहां पर आराम से भी उन्हें गुजारा जा सकता था। लेकिन ये सारे ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए, ये एक मैसेज कन्वे करना है। और ये मैसेज ये है कि खान, यानी वो जो ज़मान पार्क वाला, कि तुम्हारे पीछे भी आएंगे, तुम्हारे साथ दोबारा ये अशर करेंगे। और ये मैसेज हम सब के लिए भी है, ये तुम लोगों की औकात है। अगर इनके साथ ये हो रहा है तो हमें टांगों से उठाकर, शायद उठाकर गाड़ी के अंदर फेंकेंगे। ये एक मैसेजिंग है, ये एक सिग्नलिंग है। और ये मैसेज या पैगाम जहां तक पहुंचाना था, वहां पर पहुंचा दिया गया है। परवेज इलाही साहब की एक बात आपको याद होगी, बहुत ज्यादती हुई उनके साथ, लेकिन एक बात आपको याद होगी, जब खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी, तो इनसे किसी साथी ने पूछा कि आप किस तरफ खड़े हैं। उस वक्त ये खान की तरफ नहीं खड़े थे। उस वक्त जरदारी साहब से कभी मिलते थे, कभी मरियम साहिबा से मिलते थे, कभी किसी से मिलते थे। उस वक्त ये हंसते थे और एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर कहते थे, अभी जी हंडी चढ़ी हुई है और हंडी के अंदर मसाले डाले जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि हंडी जब पक जाएगी तो क्या निकलेगा। और हंडी जब पकी है, जब ये खान की तरफ आए, और उसी हंडी की वजह से आज इनका ना सिर्फ बाजू मरोड़े जा रहे हैं, बल्कि कॉलर से पकड़कर इन्हें घसीटा जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में सियासतदान अगर शुरू से इन सारी चीजों को सोचते, इतनी दानाई या समझ या एक दूररस नजर रखें, तो चीजें काफी सारी बेहतर हो सकती हैं। इमरान खान ने कौम से खिताब किया है। खान साहब ने पाकिस्तान के जाहिर एस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब किया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ नून लीग और राना सनाउल्लाह को कहा है, और पीपल्स पार्टी को, कि जब ये तुम्हारे पीछे आएंगे, यानी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जब ये तुम्हारे साथ होगा तो कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। यानी यही कुछ तुम्हारे साथ भी होगा, लिहाजा होश के नाखून लें। उन्होंने कहा कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मैं माफ कर देता हूं, लेकिन जो कुछ लोगों के साथ हुआ, जिस तरह अरशद शरीफ मारा गया, इमरान रियाज गायब है, ये कैसे माफ होगा, एक सवालिया निशान है। परवेज खट्टक और असद कैसर के बारे में उन्होंने बाकायदा से बात की है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया, क्या बातचीत करते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही उन्हें सेफ हाउसेज के अंदर बिठा दिया गया। अब आई डोंट नो इस खबर के अंदर कितनी दुरुस्ती है। यानी आई डोंट नो ये क्या बात खान साहब ने की है। इसके ऊपर साफियों को काम करना चाहिए और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी चाहिए कि क्या दुरुस्त है या नहीं है। अगर दुरुस्त है तो ये बड़ी खौफनाक चीज है, चूंकि मुज़ाकरात से ही मुल्क बहरहाल आगे बढ़ेगा। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि आज मैं अकेला हो चुका हूं, आज मुझे अकेला कर दिया गया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे वकला भी मेरा साथ जोड़ देंगे, लेकिन मैं खुद अपनी वकालत करूंगा, मैं कानून को समझ गया हूं। और साथ साथ उन्होंने बहुत सारे पैगाम दिए पॉलिटिशियंस को कि यही काम तुम्हारे साथ होगा और बंद दरवाजों के पीछे होगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए अज्यूम करें कि अगर पाकिस्तान के ये जेन्युइन सियासतदान होते, यानी ये वडेरे ना होते, बदमाश ना होते, जागीरदार ना होते,
पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होती, कोई दुनिया का एक्सपोजर होता, ग्रास रूट से उठकर आए होते, और अगर ये इस वक्त इमरान खान के साथ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कर लेते, अगर ये खान के साथ इस वक्त बातचीत शुरू कर देते, अगर इमरान खान को इंगेज कर देते, अगर ये सारे मिलकर जमान पार्क में इस वक्त इकट्ठे हो जाते, दो तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, और ये कहते कि हम अब इस मुल्क को बेहतर करेंगे, यहां से मसला इकोनॉमी का है, पीटीआई को क्रैश नहीं होने देंगे, ये जो केओस है, ये जो नफरत है, ये जो घुटन बन गई है, इसको खत्म करते हैं, रिहा करें उन लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर पकड़े गए हैं, और आंखें दिखाते और खुलकर बातचीत करते, तो शायद जो इस मुल्क में 75 सालों से जो घुटन थी, जो एक पॉलिटिक्स कंट्रोल थी, शायद वो आजाद हो सकती थी। लेकिन चूंकि ये उसूल की सियासत पाकिस्तान में होती ही नहीं है, ये बड़ी बदकिस्मती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये हैं कि जनाब जो हमाद अजहर है और जो असलम इकबाल है, हमाद अजहर की जो एक फैक्ट्री है स्टील की, उसे भी बंद कर दिया गया है, और हमाद अजहर और जो असलम इकबाल है, उनके बारे में पुलिस जरा ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जियो न्यूज को उन्होंने किया है कि इन्होंने जब जलाओ घेराव किया गया उस दौरान 700 दफा अपने पार्टी से और इमरान खान से रब्ता किया है, और 15 दफा इन्होंने अपनी लोकेशन, अपनी जगह चेंज की हैं। इजाज चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे दौरान गिरफ्तारी पिस्तौल बरामद हुआ है। यानी दौरान गिरफ्तारी कौन सा पिस्तौल बरामद हो सकता है, ये आप बेहतर समझते होंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि दौरान गिरफ्तारी कौन सा पिस्तौल इंसान हवाले कर देता है, और पिस्तौल में गोलियां भी थी या नहीं थी, उस बारे में बहरहाल कोई इतलात नहीं है। लेकिन ये सारी हैपनिंग्स हैं जो कि हैपन हो रही हैं, और इसका मतलब ये है कि हालात खराब हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हालात गंभीर हो रहे हैं, इसका मतलब है हालात और ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, इसका मतलब है माहौल और ज्यादा खराब होने वाला है पाकिस्तान में। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने रिपोर्ट करते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।